कहीं कोई अहंकार नहीं, बस केवल प्रेम ही प्रेम। निराकार को भी अगर आना है इस धरती पे तो साकार का रूप लेना पड़ेगा। तो वो निराकार साकार का रूप लेकर इस धरती पे आया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राधा स्वामी संतमत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी से दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी ने मुलाकात की है। अब किन विषयों को लेकर ये मुलाकात हुई है, किस प्रकार की वहां पर चर्चाएं हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा गुरिंदर सिंह जी से मिलने के बाद संत कमल किशोर जी का क्या अनुभव है, क्या इनका कहना है। बातचीत करने के लिए स्वयं संत कमल किशोर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुस्तान 24 बेधड़क चैनल के दर्शकों को भी हमारा सादर अभिनंदन। राधा स्वामी सादर वंदन स्वीकार हो। महाराज जी, बाबा जी से आपकी मुलाकात हुई है, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार का आपका अनुभव रहा। सवाल तो आपने पूछ लिया अनुभव का, शब्दों में कैसे बयान करूं। गूंगे को गुड़ दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि बता गुड़ का स्वाद कैसा है, क्या बताएगा। सूरज से, उसकी रोशनी से दिए की तुलना नहीं की जा सकती। दिया अपनी जगह है तो सूरज अपनी जगह है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्या कहूं और क्या ना कहूं। हम जैसे ही वहां पहुंचे, महाराज जी कमरे में आए, हाथ जोड़े हुए, हम भी खड़े हुए, हमारे भी हाथ जुड़े हुए। बस आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हम देखते रहे, प्रेम से देखते रहे। हमने कहा हमारा सौभाग्य जो हमें आपके दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा मैं तो निमाणा जिहा बंदा हां, ਤੁਹਾਡੇ दर्शन हुए, मैं बड़ा बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। निमाणा जिहा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, उसको कहते हैं जो सबसे विनम्र, जिसके अंदर से प्रेम का सागर उमड़ रहा। बैठाया उन्होंने हमें, बैठे, बातें हुई, आंखों ही आंखों में हमने बहुत कुछ ले लिया। प्रेम की बातों में बहुत कुछ ले लिया। शब्दों में कहूं तो शब्द झूठे हो जाएंगे। हमने देखा उनके अंदर निमाणापन, नीमापन। किस चीज से? अहंकार से। अहंकार कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। नानक नीवा जो चले लागे न ताती वाह। जैसे ही हमारे मुख से ये शब्द निकले, उन्होंने फौरन उन शब्दों को पकड़ लिया और इतना प्यार से बोले, बोले आप जैसे संतों का दर्शन करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने कहा जी हम भी तो धन्य हैं, आप जैसे संतों के, महान संतों के दर्शन करके। और संतों के दर्शन तो बड़े बड़े दुर्लभ होते हैं, हर एक के नसीब में नहीं होते। वो ऐसे संत हैं, ऐसे गुरु हैं जो इंसान के पापों को काट देते हैं। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। 1 किलो लोहा ले लें,
और ऊपर से गिरा दे किसी के सर पे, चोट ज्यादा लगेगी। और अगर वैसे ही हम 1 किलो रुई ले लें, रुई और लोहे का भार तो बराबर है, लेकिन रुई अगर 1 किलो ऊपर से गिरेगी सर के ऊपर तो उसकी चोट नहीं लगेगी या बहुत कम लगेगी। तो ऐसे सतगुरु, ऐसे परमात्मा स्वरूप संत अपने भक्तों की दुखों को, पीड़ाओं को, पापों को देखकर या स्पर्श करके उसे हल्का बना देते हैं, लोहे को रुई में बदल देते हैं, चोट नहीं लगती। एक ऐसे महान संत, जब हम दोनों की आंखें मिली तो उनकी आंखों के पीछे जो नूर था, एक ओज था, एक तेज था, वो हमने भी अपने भीतर समा लिया उसको। और प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। महाराज जी, आपकी मुलाकात बाबा गुरिंदर सिंह जी से हुई और यहाँ हमारे देश में और बाहर विदेशों में उनके करोड़ों करोड़ों मानने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। तो मुलाकात के दौरान आपको ऐसा महसूस हुआ कि देश दुनिया में महाराज जी को मानने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई अहंकार इस प्रकार का मतलब कुछ आपको महसूस हुआ? कहीं कोई अहंकार नहीं, बस केवल प्रेम ही प्रेम। ना उन्होंने देखना है कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है या तुर्क है, कोई मतलब नहीं। बस अंदर से फूटता हुआ प्रेम का झरना, प्यार का झरना, सबके लिए बराबर की दृष्टि, समान दृष्टि। जो जी आए सो राजी जाए, जो उनके पास आ जाए उनके पास देने के लिए एक ही चीज है, प्यार भरा आशीर्वाद। परमात्मा से मिलाने के लिए ऐसे सतगुरु, ऐसे संत जब पृथ्वी पर आते हैं तो लाखों लोगों का उद्धार करके चले जाते हैं। वैसे आप सोचें कि परमात्मा को किसी ने देखा है? नहीं देखा। और वैसे यह कहा जाता है परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। निराकार को भी अगर आना है इस धरती पे तो साकार का रूप लेना पड़ेगा। तो वो निराकार साकार का रूप लेकर इस धरती पे आए और प्रेम का संदेश दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बात और कही, हमें तो उसकी हुक्म की रजा में चलना है। उसकी किसकी? परमात्मा की। हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाम। आपने अहंकार की बात की तो नानक हुक्म जय बुझेता हूं मैं कहना कोई। और जो उसके हुक्म को समझ लेता है, उसके आदेश को समझ लेता है, परमात्मा को समझ लेता है, हूं मैं, अहंकार वही नष्ट हो जाता है उसका। वैसे ही जैसे रुई के ढेर में आग लगा दो, सूरज निकले और अंधकार चला जाए। रोशनी के आगे अंधकार नहीं टिकता, ज्ञान के आगे अज्ञान नहीं टिकता, और वैसे ही प्रेम के आगे अहंकार का क्या काम। और वो तो प्रेम की प्रतिमूर्ति है। ऐसा प्रेम आंखों से भी बह रहा है, स्पर्श से भी बह रहा है, वाणी से भी बह रहा है। और जब चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो तो फिर बचता कुछ नहीं है कि हम जिसे अहंकार कहते हैं। महाराज जी, आप तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो क्या महाराज जी से जिस समय आपकी बात हुई तो सनातन धर्म को लेकर भी आपकी बात हुई? क्योंकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि राधा स्वामी संत मत में तो सनातन धर्म को माना नहीं जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म या राधा स्वामी अलग अलग हैं, उनकी दृष्टि में दोष है। उनको समझ में नहीं आता है, वो भी सतह पे घूम रहे हैं। एक बार कुएं के मेंढक की मुलाकात समंदर के मेंढक से हो गई। दोनों ने देखा एक दूसरे की शक्ल एक कैसी है।
समंदर के मेंढक ने पूछा कुएं के मेंढक से, भाई कहां रहते हो? दिखते मेरे जैसे हो, मेरे ही भाई हो, कहां रहते हो? कुएं के मेंढक ने 15 छलांग लगाई और कहा, मैं इतनी बड़ी जगह में रहता हूं। अब जिज्ञासावश कुएं के मेंढक ने भी पूछ लिया समंदर के मेंढक से कि तुम कितनी बड़ी जगह में रहते हो? उसने कहा, बहुत बड़ी जगह है। कुएं मेंढक ने 20 छलांग लगाई, बोला इतनी बड़ी जगह है? समंदर का मेंढक बोला, नहीं, इससे भी बहुत बड़ी जगह है। कुएं के मेंढक ने 50 छलांग लगाई, बोला इतनी बड़ी जगह है? अब समंदर का मेंढक क्या बोलता, बोला ना, इससे भी बहुत बड़ी जगह है। कुएं का मेंढक बोला, हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोलता है, क्योंकि जो आदमी कुएं से कभी बाहर ही नहीं निकला उसे समंदर का क्या पता। अब ऐसे ऐसे लोग जिनको सनातन धर्म के विषय में पता नहीं है, वो सनातन के ठेकेदार बन के बैठे हैं, उन्हें क्या पता। जब तक आप किसी के पास जाते नहीं, किसी की गहराई को नापते नहीं, किसी को समझते नहीं, तब तक उसके विषय में कहना बहुत गलत बात होती है, नहीं कहना चाहिए। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। वो कौन निकल जाता है? आत्मा। किसका अंश? परमात्मा का अंश। देखा जाए तो परमात्मा सब जगह है और देखा जाए तो परमात्मा कहीं भी नहीं। सोच की बात है। ऐसे ही कुछ लोगों की सोच है कि राधा स्वामी अलग हैं, सनातन धर्म अलग है। उनकी सोच की बात है। और ये सोच जो है, ये क्या कहते हैं, सतही सोच है, गहराई की सोच नहीं है। और अगर गहराई में जाएंगे, वो देखेंगे, तो जहां से गुण मिले वहां से ले लेना चाहिए। महाराज जी, किन विषयों को लेकर बाबा गुरिंदर सिंह जी से आपकी बातचीत हुई है? हमारी तो नाद पे भी बात हुई है, उस परमात्मा की नाद पे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊं कि अगर किसी को कहा जाए गुड़ 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 गुड़, चीनी 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 चीनी, तो क्या वो मिठास का अनुभव कर पाएगा जब तक उसके मुंह में गुड़ की डली नहीं डालेंगे या चीनी की डली नहीं डालेंगे? हम दोनों ने तो आपस में बहुत कुछ कहा, लेकिन शब्दों में नहीं कहा। बात हुई तो नाद पे हुई, बात हुई तो अहंकार के विदा हो जाने पे हुई, बात हुई हमारी तो प्रेम पे हुई, बात हुई तो परमात्मा की रजा में, उसके हुक्म में चलने की हुई। अब मैं और भी आपको बताता हूं। मैं हूं परम पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ये शब्द श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उच्चारित किए हैं, जो हमारे होंठों से उस समय निकले। महाराज जी ने उनका समर्थन किया कि हम तो उस परम पुरुष के, उस अकाल पुरुष के, उस ज्योति ज्योत के, उस निरंजन के, उस असीम के, उस अनंत के नाद के दीवाने हैं। महाराज जी, हम तो उसके दास आपकी हैं। मुलाकात बाबा जी से हुई है, बाबा गुरिंदर सिंह जी से हुई है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या लेकर आए हैं? शब्दों में तो मैं नहीं बता सकता क्या लेके आया हूं। इतना कुछ ले आया हूं, इतना कुछ ले आया हूं कि पूर्ण रूप से भर गया हूं, पूर्ण रूप से भर गया हूं। प्रेम लेके आया हूं, स्नेह लेके आया हूं, आशीर्वाद लेके आया हूं। अब इससे ज्यादा इंसान को और क्या चाहिए? आनंदित पहले भी था, अब परम आनंदित होके आया हूं। परम पुरख का एक सेवक मैं, और वो परम पुरुष के एक सेवक वो, दोनों आपस में जब हम मिले हैं, हम दोनों ने, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, बैठे हैं। मैंने तो उनसे कहा कि आप बैठिए, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। बोले नहीं, आइए मेरे पास आइए। गले लगा लिया उन्होंने, एक ही सोफे पे बैठा लिया। तो बताइए, इससे ज्यादा बात और क्या हो सकती है जब आदमी पूरा भर जाए।
आनंदित पहले हो और परमानंदित हो जाए। दो संत जब आपस में मिलते हैं बहुत कुछ हो जाता है। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, कुछ लिया, ये वो जाने। हमें तो इतना पता है कि वो तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे रामदयाल। तीन लोक, इस जिस लोक पे हम रहते हैं, नीचे का लोक और स्वर्ग लोक, भू भय स्वर्ग लोक तक, ये तीनों लोक काल के अधीन है। ये हमारा शरीर है, ये भी नष्ट हो जाएगा आने वाले समय में। चाहे कोई भी संत हो या महात्मा हो या मंडलेश्वर हो, महामंडलेश्वर हो, जगत गुरु हो, जिसने भी इस शरीर में जन्म लिया है उसका ये शरीर नष्ट होगा ही होगा। नहीं नष्ट होगा तो क्या नष्ट नहीं होगा? वो है परमात्मा का नाम, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की साथ में दी हुई दुआएं और हमारे कर्म, ये नष्ट नहीं होंगे। इन्हीं से हम उस सचखंड लोक में, यानी इन तीन लोकों से ऊपर भी चले जाएंगे, क्योंकि इन तीन लोकों में तो काल का बस चलता है। एक चौथा लोक है, ऊपर का लोक है, ब्रह्मलोक है, सचखंड लोक है, वहां काल का बस नहीं चलता, वहां काल का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये आपको एहसास हो गया है कि बाबा गुरिंदर सिंह जी परमात्मा का इस धरती पर साकार रूप है। साकार रूप है ही, और संत होते ही हैं। और ऐसे संत एक जो बस देखते ही इन्हें लगे कि हाँ, एक प्रेम करने को दिल करे। अब आप देखें, कई बार आप लोग जा रहे होते हैं, आपके पास से कोई गुजर जाता है, आपका दिल करता है कि उससे बात करें। और कई बार ऐसा होता है, पास से ही कोई गुजरा, चला गया, और आपका लगता नहीं इससे बात नहीं करनी। ऐसा क्यों होता है? आपके शरीर का एक ऑरा, प्रभामंडल और आभामंडल, दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ एकीकृत हो जाते हैं तो आपका मन करता है मैं मिलूं। और जब दोनों आभामंडल और प्रभामंडल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी धकेलते हैं, तो आप उस आदमी से मिलना नहीं चाहते। अब आप देखें, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इन इंद्रियों से भी अतीत, परे जो चला जाता है और उस नाद को याद करता है, उस नाद में खो जाता है, उस रोशनी में खो जाता है, परमात्मा की रोशनी में खो जाता है, और उस परमात्मा की रोशनी को साथ लेके दूसरों को रोशन करता है, दूसरों की जिंदगियों को रोशन करता है, वो होता है संत। पहले भी हमने एक बार कहा था, सम अंत, जो दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, शोक में, हर्ष में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सम अवस्था में रहता है, बराबर अवस्था में रहता है, उस परमात्मा की याद में रहता है, वो होता है संत। और ऐसे ही संत से हम मिलकर आए हैं। नानक नीवा जो चले लागे ना तातीवा, यानी जो इस बात को ये कहते हैं कि मैं तो निमाना जया बंदा, दर्शन करके मैं भी धन्य हो गया, जो धन्य हो गए थे उसी भी तो धन्य हो गए, हम भी तो धन्य हुए। बहुत बड़ी बात, हम भी प्यार के दास, वो भी प्यार के दास, और दो प्यार करने वाले दिल जब आपस में मिले तो फिर शब्दों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ना शब्द रहे, ना हम रहे, ना उस समय हमारा कोई अस्तित्व रहा तो सिर्फ एक अस्तित्व, उस नाद का, उस परमात्मा का, वो और हम और वो दोनों एक। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।